हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपकी गाय भैंस गाभिन नहीं हो रही है, क्या कारण है, क्यों नहीं हो रही है और गाय भैंस गाभिन नहीं होने का क्या कारण है, आज की वीडियो के अंदर बताया जाएगा। वैसे भी मेरे व्हाट्सएप पर बहुत इस तरह के मैसेज भी आ रहे थे कि सर गाय भैंस गाभिन नहीं होने का क्या कारण है। सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें देखने को मिलती है। और वैसे गाय भैंस गाभिन नहीं होने के क्या कारण है, मेरे चैनल पर वीडियो भी बनी हुई है लेकिन पुरानी है, वो मिल नहीं रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक आपके लिए एक और डिटेल से वीडियो बना दी जाए। वीडियो लंबी ज़रूर होगी लेकिन स्किप करके देखना, पूरा देखना। देखो, गाय भैंस गाभिन नहीं होने का कारण है कि यदि आपकी गाय भैंस की जैसी डिलीवरी होती है तो वहाँ से आपको ध्यान रखना होगा, सावधानी रखनी होगी। और जो सावधानी मैं बताऊँगा उस तरह से यदि आप सावधानी रखेंगे, जो मैं बताऊँगा वह देंगे, दवा या कुछ भी बता रहा हूँ मैं घरेलू नुस्खा साथ में, वह यदि आप साथ में पशु में अपनाएंगे तो आप अपनी गाय भैंस को आसानी से प्रेग्नेंट कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। जो गाय भैंस गाभिन होने का बहुत इस तरह के कारण होते हैं, लेकिन शुरुआती स्टेज में क्या है कि जैसे यदि गाय भैंस की यदि डिलीवरी होती है, डिलीवरी होने के बाद में यदि वह जेर यदि प्रॉपर नहीं डालती है, सबसे ज़्यादा मेन रीज़न वहीं से बनता है कि यदि जैसे गाय भैंस यदि प्रॉपर जेर नहीं डालती है, या यदि आप किसी वेटरनेरियन से यदि आपने जेर निकलवाई तो उन्होंने प्रॉपर दवा का प्रयोग नहीं किया, या किसी तरह से प्रॉपर इंजेक्शनों का साथ में नहीं लगाए, तब आपकी गाय भैंस में इस तरह की दिक्कत हुई। तो जब भी यदि आप अपनी गाय भैंस की यदि डिलीवरी होती है, यदि जेर यदि प्रॉपर नहीं डालती है, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि 12 घंटे के अंतराल में आप अपनी गाय भैंस की जेर ज़रूर, यदि नहीं डाल रही है तो किसी वेटरनेरियन से ज़रूर निकलवाएं। यदि वेटरनेरियन से निकलवा रहे हैं तो उनसे आप दवा ज़रूर साथ में छुड़वाएं। यदि दवा नहीं छुड़वाएंगे तो वेजाइनल इन्फेक्शन होने के सबसे ज़्यादा चांस हैं। इसी के साथ यदि आपको जो यूटेराइन टॉनिक आते हैं उनका प्रयोग ज़रूर करवाना है, ताकि पशुओं में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, बच्चेदानी की अच्छी तरह सफाई हो जाए। जिस तरह से एक होम्योपैथिक दवा आती है जैसे यूटोरोनिक, जैसे अशोका की आती है, बहुत इस तरह कमेंट्स कर रहे थे कि सर होम्योपैथिक दवा कौन सी आती है जो वेजाइनल इन्फेक्शन, बच्चेदानी की सफाई करने के लिए, बच्चेदानी को इन्फेक्शन का दूर करने के लिए। तो आप एक ये यूटोरोनिक आती है, अशोका का ब्रांड है, ये आपको कहीं पर भी मिल जाता है। अदर जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, यदि होम्योपैथिक देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। इसकी डोज आप 20 ml से लेकर के 30 ml आप यदि डायरेक्ट यदि पशुओं के मुंह के अंदर छोड़ते हैं तो बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है। यदि आप किसी चीज़ में मिलाकर या किसी दाना मिश्रण में मिलाकर के दे रहे हैं तो आपको इतना बेटर रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा जितना आप उसे डायरेक्ट ओरली मुंह के अंदर यदि आप 15 से 20 ml एक साथ उस पशु को देंगे लगातार 4 से 5 दिन, तो इन होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है। ये पशु की बच्चेदानी की भी सफाई कर देती हैं और किसी भी तरह की बच्चेदानी में यदि इन्फेक्शन है उसको भी कंट्रोल करने का काम ये करती हैं। जिस तरह से पायोमेट्रा है, मेट्राइटिस है, एंडोमेट्राइटिस है, इस तरह की दिक्कतों से आप अपने पशु को बचा सकते हैं। यदि आपको होम्योपैथिक दवा नहीं मिल रही है तो बहुत इस तरह की दवा आती हैं जो कि एलोपैथिक, वह आप कहीं पर भी वेटरनेरियन मेडिकल स्टोर या किसी भी मेडिकल स्टोर पर जा कर के आप उन दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन दवाओं का प्रयोग पशुओं में ज़रूर करवाना चाहिए। यदि पशु जेर आसानी से भी डाल देता है तो भी आप उसे घर पर जो गुड़ का घोल है, अजवाइन है, उसके अंदर आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। और साथ में आप अदर जो, यदि आपके पशु ने जेर आसानी से डाल दी, आपको लगा कि एकदम पशु क्लियर है, तो भी आप पशु में 2-3 दिन आप लगातार गुड़ का घोल बनाएं, उसमें अजवाइन डालें और साथ में आप हल्दी का प्रयोग करें। और साथ में आप ग्वार पाठा आता है उसका भी कुछ भाग 50 ग्राम तक आप प्रयोग कर सकते हैं, जिससे यदि आप लगातार 2 से 4 दिन यदि पशु में देंगे तो ये किसी भी तरह की वेजाइनल से संबंधित कोई इन्फेक्शन है वह आसानी से दूर हो जाएगा। नहीं डाल रहा है तो आपको जो मैंने बताई दवा का प्रयोग जरूर करना है। साथ में यदि पशु जैसे 20-21 दिन का हो जाता है तो उसकी आप ज़रूर डिवर्मिंग, पेट के कीड़े मारने की दवा ज़रूर दें और पशु का मिनरल मिक्सर पाउडर आप साथ में ज़रूर देते रहें। मिनरल्स पाउडर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिनरल्स के अंदर बहुत तरह की विटामिन, एलिमेंट्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और अदर विटामिन्स मिली हुई होती हैं जो कि पशुओं को किसी भी तरह की विटामिन डेफिशिएंसी, मिनरल्स डेफिशिएंसी को कंट्रोल करने का काम करती हैं। उसकी वजह से भी पशु कई
लेबर, प्रेग्नेंट या गाभिन नहीं हो पाते हैं। एक डिवर्मिंग, एक मिनरल मिक्सर, एक आपको यूट्राइन टॉनिक, ये 2-3 चीज़ें यदि आप समय समय पर यदि आप ध्यान रखेंगे और अपने पशुओं को कंटिन्यू देते रहेंगे तो आपके पशुओं में इस तरह की दिक्कतें जो गाभिन नहीं हो रही हैं, ठहर नहीं रही हैं, इस तरह की दिक्कतें बहुत कम देखने को मिलेगी। और जब भी यदि पशु हीट में आता है तो ब्याने के बाद में कम से कम 45 दिन से लेकर के 60 दिन के बीच में ही आपको एआई व नेचुरल करवाना है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि 20-21 दिन बाद में यार 1 महीने बाद में यदि पशु हीट में आता है तो उसमें आप बिल्कुल भी उसकी एआई व नेचुरल नहीं करवाएं। 1.5 से 2 महीने के बीच में आप एआई व नेचुरल करवाएं। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें ताकि पशु में ठहरने की चांस हो। और एआई भी आप इस तरह से कराएं, चाहे या एआई टेक्नीशियन से या वेटरनरी डॉक्टर से भी करवा रहे हैं तो जिसका अच्छा रिजल्ट है, जो अच्छी जिनका जो LN2 व सीमन स्ट्रा की देखभाल या सही ध्यान रखते हैं या उनमें मेंटेन करते हैं, उन्हीं से ही आप एआई करवाएं। नेचुरल भी उनसे करवाएं, काऊ बुल या बफेलो बुल जिनका अच्छा रिजल्ट है, कोई इन्फेक्टेड नहीं है, तभी आप अपने पशुओं को आसानी से गर्भ ठहरा सकते हैं। जैसे यदि पशु गर्भ ठहर जाता है तो उसके बाद में भी आप मिनरल्स ज़रूर कंटिन्यूटी देते रहें, मिनरल्स बिल्कुल हटाए ही नहीं। इस बात का आपको ज़रूर में ध्यान रखना है। यदि आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपके पशु में गर्भ ठहरने के चांस ज़्यादा रहेंगे और रिपीट होने के चांस कम रहेंगे। अब साथ साथ में आप अपने पशु को क्या देना है, देखो अपने पशुओं को अच्छी डाइट देना है, संतुलित दाना मिश्रण पशुओं को देना है, साथ में वह तो देते रहना है। और साथ में यदि आप जब भी यदि पशुओं में एआई व नेचुरल करवाते हैं तो कौन से इंजेक्शन का प्रयोग करना चाहिए, इसी चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है कि वह इंजेक्शन का प्रयोग करके भी आप अपने पशुओं को गर्भ ठहरा सकते हैं। कौन सी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए उनके बारे में मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है। लेकिन ये है कि आप अपने वीडियो इसलिए बनाया गया है कि यदि पशु में क्या कारण हो सकता है कि आपका पशु गर्भ नहीं ठहरा, तो ये ध्यान रखेंगे तो आपके पशु में गर्भ ठहरने के चांस सबसे ज़्यादा रहेंगे। यदि पशु में ओव्यूलेशन देरी से बनता है तो आप ओव्यूलेशन के लिए भी इंजेक्शन पशु में अपने वेटरनरियन से लगवा सकते हैं। उसके बाद में एआई व नेचुरल करवा सकते हैं जिससे बेटर रिजल्ट देखने को मिले। या फिर हार्मोन के इंजेक्शन भी जिस प्रकार से 4 से 5 दिन हो जाते हैं तो प्रोजेस्टेरोन जिस तरह का हार्मोन के इंजेक्शन भी अपने वेटरनरियन से 5 से 6 दिन आप लगवा सकते हैं। कि इससे ये आप इस तरह से ध्यान रखेंगे, ये बातें यदि आप ध्यान रखेंगे तो पशुओं में गर्भ ठहरने के चांस सबसे ज़्यादा रहेंगे। यदि आप इन बातों को इग्नोर करते रहेंगे तो पशु गर्भ नहीं ठहर पाएगा। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। जो पशु बार बार रिपीट हो रहे हैं, पशुओं में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, अदर इन्फेक्टेड हो रहे हैं, तो ये दिक्कतें इसी के कारण ही पशुओं में ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। लेकिन आप जो 3-4 बातें यदि पशु में ध्यान रखेंगे तो पशु में इस तरह की दिक्कतों का सामना आपको करना ही नहीं होगा। यदि आप पशुओं की जिस तरह से डिलीवरी यदि आप हाथ से करा रहे हैं तो यदि कोई इन्फेक्शन ना हो तो अपने वेटरनरियन से बुला करके, यदि कोई इमरजेंसी में यदि वेटरनरी नहीं मिल पाता है, यदि आपके पास नज़दीक ने यदि उसकी डिलीवरी करवा दी है तो इन्फेक्शन से बचाव के लिए आप कुछ दवा या इंजेक्शन का प्रयोग भी अपने वेटरनरियन से करवा सकते हैं ताकि किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना रहे। अब आप देखो अच्छी तरह समझ गए होंगे। इस टॉपिक पर यदि लंबी वीडियो बनेगी तो बहुत लंबी वीडियो बन सकती है, लेकिन जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी स्टूडेंट है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।